बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन and hope you had enjoyed 14 August very much. I have seen your pictures and videos, all are very good. You people were looking very beautiful, बहुत अच्छे लग रहे थे सब. Now we are going to start our unit number 2's exercise, so please take out your course book. Course book page number 28. Mention the date at the top of the day of the page, and we are going to start our work after that. Learn to write. Learn to write. Use the dialogue below to write a paragraph. अब हमने इन एक डायलॉग की मदद से एक पैराग्राफ को बनाना है. उसने हमें सारा कुछ बता दिया होगा, लेकिन हमने उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म देनी है. पैराग्राफ की फॉर्म कैसे दे सकते हैं हम कि एक लाइन के बाद नंबर 2 करके फिर दोबारा नई लाइन स्टार्ट नहीं करनी, एक लाइन के आगे ही दूसरी लाइन स्टार्ट कर देनी, और उसमें हमने नंबरिंग भी नहीं करनी. अब उसने हमें इसका एक और मेथड बता दिया है कि क्वेश्चंस दे दिए हैं, हमने उन क्वेश्चंस को देखते हुए फिर दोबारा से उनसे हमने पैराग्राफ को क्रिएट करना है. सो हैव अ लुक एट द पिक्चर. एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको भी और मुझे भी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क. ये जो पिक्चर है ये एक आई थिंक सो एक रूम की है, एंड 2 people are here, and they are, one is reading a newspaper and other is holding cat's tail. Am I right? एक बंदा अखबार पढ़ रहा है और एक बच्चा जो है वो कैट की टेल को पकड़े हुए है जी. अब हम देखते हैं कि ये बातचीत क्या हो रही है. बातचीत जो होती है उसको हम डायलॉग बोलते हैं. सोनू, हाउ मेनी टाइम हैव आई टोल्ड यू डोंट पुल द कैट्स टेल, यू विल हर्ट द कैट. सोनू, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप कैट की टेल को मत खींचें, पूंछ को मत खींचें, आप इससे कैट को ज़ख्मी कर सकते हैं. डैड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम ओनली होल्डिंग द कैट्स टेल. द कैट इज़ पुलिंग. कहता है कि बाबा मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कैट की टेल को पकड़ा हुआ है, वो खुद आगे भाग रही है, वो खुद उसको खींच रही है तो उसको पेन हो रही है, मैं तो उसको पेन नहीं कर रही. ऐसा ऐसे कौन कौन करता है कि छोटे बहन भाई को मार के तो कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये खुद ही ऐसे ही रो रहा है, ये वैसे ही रोता रहता है. ऐसे होता है ना कभी कभी कि हम छोटे बहन भाइयों को सताते हैं. इट्स नॉट गुड. अच्छा जी, योर टीचर विल हेल्प यू डिस्कस दिस बिफोर यू राइट. हेयर आर समथिंग यू कैन थिंक अबाउट. अब उसने हमें थोड़े सी हिंट्स दे दिए हैं और हम उनको यूज़ करते हुए पैराग्राफ को लिखेंगे. वेयर आर सोनू एंड हिज फादर. व्हाट इज फादर डूइंग. अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेयर आर सोनू एंड हिज फादर. सोनू और उसके अब्बा जान कहाँ हैं. और इसका आंसर हम देख सकते हैं कि उसने नीचे लिख दिया, सोनू एंड हिज फादर मिस्टर अहमद आर इन ड्राइंग रूम. सोनू उसके अब्बा जान जो मिस्टर अहमद हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं. ये हमारे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी, है ना. ओके. सी नंबर 2, व्हाट इज़ फादर डूइंग. फादर जो हैं अब्बा जान या बाबा जान वो क्या कर रहे हैं. आई थिंक ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर. तो इसके आगे ही हमने नई लाइन स्टार्ट करनी है. मिस्टर अहमद इज़ रीडिंग अ मैगजीन और न्यूज़पेपर. यू पीपल कैन राइट डाउन. अब हमारे पास अगर जगह नहीं है तो हमने ये जो छोटी सी जगह दी हुई है यहाँ पर लर्न टू स्पीक से ऊपर थोड़ी सी स्पेस है हमारे पास, हम यहाँ पर स्केल के साथ 3 और 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे और इसमें हम अपने क्वेश्चंस के आंसर की लाइंस बना कर लिखेंगे. ये 6 लाइंस ऑलमोस्ट हमने लिखनी है. सो आपने छोटा छोटा लिखना है और नीट लिखना है ताकि मुझे भी समझ आ जाए और आपको भी पता हो कि आपने क्या लिखा है. After writing line number 2, question number 3 is what does Sonu do. कि सोनू क्या करता है. सोनू इज होल्डिंग कैट्स टेल, है ना, ऐसे ही है ना. द बॉय इज होल्डिंग कैट्स टेल या सोनू इज होल्डिंग कैट्स टेल. व्हाट डज द कैट डू. अब कैट क्या करती है. द कैट इज स्क्रीमिंग या द कैट इज येलिंग, वो चीख रही है, और या द कैट इज रनिंग. ये इनमें से आप कोई भी लाइन आपको जो समझ आती है वो आप लिख सकते हैं. व्हाट डज फादर से. फादर ने क्या बोला. व्हाट डज फादर. यू आर हर्टिंग कैट्स, यू आर हर्टिंग कैट, कि आप कैट को हर्ट कर रहे हो. व्हाट डज सोनू से. सोनू क्या कहता फिर उसके जवाब में. सोनू सेड आई एम ओनली होल्डिंग कैट्स टेल, आई एम नॉट हर्टिंग हिम, है ना. द कैट इज पुलिंग हर इटसेल्फ.
कैट अपने आप को खुद खींच रही है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। अब आपने ये सारा का सारा लिखना है और इसके बाद ये लिखकर प्यारा प्यारा सा और इसके इमेजेस मुझे जल्दी से फटाफट से भेज देने हैं ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा स्पीडी है, फिर उसको स्पीडी भी मिलेगा। फाइन, आफ्टर डूइंग दिस वी मूव ऑन टू योर वर्क बुक। जल्दी से अपनी अपनी वर्क बुक्स ले आइए एंड हैव अ लुक टू यूनिट नंबर 2 एंड पेज नंबर 15। यूनिट नंबर 2 इज़ एम्परर्स प्रॉमिस और पेज नंबर 15 है। अब आपने क्या करना है कि फटाफट से इसके ऊपर आपने डेट मेंशन कर देनी है। जब आपने डेट मेंशन कर देनी है और फिर हमने पढ़ना शुरू कर देना है। द एम्परर्स प्रॉमिस, एम्परर कहते हैं बादशाह को और प्रॉमिस कहते हैं वादा को, बादशाह का वादा। एम्परर हुमायूं वॉज अ ग्रेट मुग़ल रूलर। बादशाह हुमायूं बहुत अजीम बादशाह था, अजीम मुग़ल बादशाह था। अब ही रूल्ड हिज पीपल फेयरली, उसने अपने लोगों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की। इस यूनिट में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप वर्ड्स के मीनिंग खुद लिखें, मैं आपको इमेज नहीं भेजूंगी, आपने मीनिंग्स इनके ऊपर मुझे सुनकर फिर लिखने हैं। एम्परर बादशाह और रूल्ड हुकूमत की। रूल होती है फर्स्ट फॉर्म, रूल्ड होती है सेकंड फॉर्म। रूल्ड यहाँ पर उसने यूज़ की है तो इसका मतलब इसने यहाँ पर पूरे यूनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ की है। बट ही ऑल्सो हैड मैनी एनिमीज, ही वॉन्टेड टू टेक हिज किंगडम फ्रॉम हिम। फिर उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे जो कि उसकी हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाहते थे। वंस हुमायूं वॉज फाइटिंग अ बैटल व्हेन हिज आर्म वॉज वाउंडेड। एक बार हुमायूं एक जंग लड़ रहा था जब उसका एक बाजू ज़ख्मी हो गया। ही हैड टू राइड अवे टू अ सेफ प्लेस टू एस्केप फ्रॉम हिज एनिमी। उसको अपने दुश्मन से बचने के लिए किसी महफूज मुकाम पर पहुंचना था। ही रोड टूवर्ड्स द रिवर, वो दरिया की तरफ भागा। बट द ब्रिज अक्रॉस इट हैड ब्रोकन, लेकिन जो पुल था वो टूट चुका था। सो ही रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स सो ही रोड his horse into the water and tried to make it swim across the river। तो फिर उसने अपना घोड़ा जो था वो दरिया के अंदर दौड़ा दिया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो फिर उसने कहा कि जब तक घोड़ा चल सकता होगा वो चलेगा, उसके बाद वो उसके अंदर स्वयं कर जाएगा। बट द हॉर्स वॉज टायर्ड, लेकिन हॉर्स जो था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही कुड नॉट स्विम विद समबडी ऑन इट्स बैक। घोड़ा थका हुआ था तो वो अपने ऊपर अपनी पुश्त के ऊपर किसी को लेकर तैर नहीं सकता था। हुमायूं कुड नॉट स्विम, हुमायूं भी नहीं तैर सकता था बिकॉज ऑफ हिज वाउंड, अपने जख्म की वजह से। ही कॉल्ड आउट हेल्प हेल्प, उसने मदद के लिए पुकारा। द मैन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर हर्ड हुमायूंस क्राई। एक बंदा था जिसने, एक आदमी दरिया के दूसरी तरफ, उसने हुमायूं के चीखने की आवाज़ सुनी। He swam out to हुमायूं, वो हुमायूं की तरफ तैर कर आया and pulled him to the bank, और उसको दरिया के किनारे की तरफ खींच के ले आया। हुमायूं thanked the man and asked him what is your name। हुमायूं ने उस बंदे का शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। निज़ाम सर, मेरा नाम निज़ाम है। You saved my life, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। saved, बचाई। I cannot pay you back नाउ, मैं तुम्हें इसका बदल अभी नहीं दे सकता। वो कहता है कि अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बट आई शैल नॉट फॉरगेट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। व्हेन द बैटल एंड्स यू शैल टेक माई प्लेस फॉर हाफ अ डे, लेकिन जब जंग ख़त्म हो जाए तो तुम मेरी जगह पर आधे दिन के लिए बादशाह बन जाओगे। उसने कहा यानी कि आप सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर है, बहुत हमारे पास तो बड़ा रैंक प्राइम मिनिस्टर ही है ना, कि प्राइम मिनिस्टर किसी एक बंदे को कहेगा जी आप आधे दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर है, जो आप हुक्म दे वही माना जाएगा और जो आप कहेंगे वही होगा। तो हुमायूं ने उससे वो वाला प्रॉमिस कर लिया। देन व्हाट हैपेंड, half a day, some time later after the battle was over, the man appeared at Humayun's palace। थोड़े दिनों के बाद जब जंग ख़त्म हो गई तो वो बंदा हुमायूं के महल में आया। पैलेस होता है महल। द गार्ड एट द गेट स्टॉप्ड हिम, जो गार्ड्स थे दरवाजे के ऊपर उन्होंने उसको रोक लिया। टर्न आउट द पेज 16 and mention the date at the top and we are going to start our unit again। who are you and what do you want, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। I am निज़ाम the water carrier, मैं निज़ाम हूँ पानी भरने वाला। Tell the emperor that I have come to remind him of his promise, बादशाह को बताओ
जाओ और बादशाह को बताओ कि निज़ाम आया है और अपना वादा, उनको अपना वादा याद दिला रहा है. So Humayun told his servants to dress Nizam in his clothes, and for a half a day Nizam took Humayun's place. अब हुमायूं ने अपने नौकरों को या अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि उसके कपड़े निज़ाम को पहना दिए जाएं और निज़ाम को आधे दिन के लिए बादशाहत दे दी जाए. मिनिस्टर एंड लीडर्स बोर्ड बिफोर हिम. मिनिस्टर्स वज़रा, वज़ीर जो थे, वज़रा और उसके जो अहम हुक्मरान थे बोर्ड बिफोर हिम, वो सारे उसके सामने झुक गए. एंड एवरी ऑर्डर ही गेव वॉज ओबेड एट वंस. और जो भी उसने हुक्म दिया वो उसी वक्त उन्होंने मान लिया. ओबेड होता है मान लेना. ओबे इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड ओबेड इज़ द सेकेंड फॉर्म. एट द एंड ऑफ हिज हाफ डे एज एम्परर, बादशाहत के आधे दिन के इख्तिताम पर निज़ाम रिसीव रिच प्रेजेंट्स फ्रॉम हुमायूं. निज़ाम को हुमायूं की तरफ से बहुत ज़्यादा तोहफ़ मसूल हुए या उसने बहुत सारे तोहफ़ उसको दिए. ही वेंट बैक टू हिज विलेज. वो अपने देहात की तरफ वापस गया विद द लार्ज बैग ऑफ मनी एंड मैनी स्टोरीज टू टेल हिज फ्रेंड्स. वो अपने गांव वापस गया, बहुत सारा उसको एक बैग मिला जिसके अंदर उसको बादशाह ने पैसे दिए हुए थे और बहुत सारे तोहफ़ थे और बहुत सारी स्टोरीज थी निज़ाम के पास अपने दोस्तों को सुनाने के लिए. ओके, होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. मज़ा आया स्टोरी सुन के? चलें अब जल्दी जल्दी से ऐसा करें कि मुझे इमेजेस भेजें अपने अपने वर्ड मीनिंग्स के. आई एम वेटिंग फॉर दैट. और वर्क फोर्स बुक की भी इमेजेस भेजें. फ़ाइन, अल्लाह हाफिज़.